कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस जेएसए की जो वैकेंसी है उसके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचे हुए हैं। इससे पहले एक स्मार्ट स्टडी करना, एक फोकस्ड स्टडी करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इस एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज है रिटेन एग्ज़ाम। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम है और स्किल टेस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें कोई झंझट नहीं है, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो आप क्लियरली उसको पार कर जाइएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आप मेडिकली फिट हैं तो उसको पार कर जाइएगा। लेकिन स्किल टेस्ट और रिटेन एग्जाम दो ऐसी चीज़ हैं। स्किल टेस्ट की भी बात करें तो आप इस पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट की ज़रूरत होगी तो आपके से स्किल टेस्ट लिया जाएगा, नहीं होगी तो नहीं लिया जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है इस टॉपिक में, हमारा रिटेन एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो, कैसे इफेक्टिव हम नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानने से पहले हमें एक ओवरव्यू जान लेना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल, किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का सवाल होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला रीजनिंग 20 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों 15-15 पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का। और कंप्यूटर नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि रीजनिंग, मैथ 2 टॉपिक हैं जिससे 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके से 30, लैंग्वेज से 30 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 30। ये दोनों जो परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाएं आपकी एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 130 अंकों का आपका पेपर है। टेस्ट की समय अवधि आपका 2.5 घंटे है यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो 130 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट दिए गए हैं, यानी कि लगभग आपके पास समय बहुत ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट काफ़ी होता है। तो आपके पास समय की इस एग्ज़ाम में कोई भी कमी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जितना और सारे एग्ज़ाम में हमको देना होता है। और आपको प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इस एग्ज़ाम के घड़ी में, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। जेएसए, टीजीटी, पीजीटी जो भी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी है उनका आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि 50% ऑफ पर आपको मिलेगा 149 रुपीज़ में। PNS 50 कोड अगर आप यूज करते हैं तो। दोस्तों, ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए, हमारा कोड यूज करिए और 50% ऑफ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इनका मॉक टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो आपको भी ये खरीदना चाहिए और मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिखा है जो कि जीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास अभी लगभग 15 दिन बचे होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको ये जो भी रेड कलर में टॉपिक है उनको एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तभी आप रिवीजन करिए, अन्यथा आपसे कुछ होने वाला नहीं है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। यहाँ पे हिस्ट्री है, बुक्स एंड अथर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड एंड ऑनर, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स जरूर से ज़रूर रिवाइज करिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको, जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बताता आ रहा हूँ कि आपको मंथली करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए डेली के बजाय, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा डीपली आपसे करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाता है। सिर्फ ऊपर से आपका करंट अफेयर्स जानना ज़रूरी होता है कि क्या क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप मंथली करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। और मंथली करंट अफेयर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो ये आप बुक से कर सकते हैं। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हेडक्वार्टर वाला एक फैक्टर है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको
पूरे मतलब मुख पे होना चाहिए, आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये सब भी आप कर सकते हैं। साथ में कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो जो भी यहाँ पे रेड कलर में टॉपिक लिखे हुए हैं उनका आपको रिवीजन एग्जाम से पहले एक बार कर लेना है, और साथ में आपको डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट देते रहना है। अभी लास्ट 15 डेज में आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, मॉक टेस्ट आप देते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ऐसे मैंने आपको ये दिया हुआ है, लेकिन आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स सिर्फ रीजनिंग से आपको दिया जाएगा। और रीजनिंग की तैयारी आप मॉक टेस्ट देकर कर सकते हैं। जैसे कि परीक्षा ऐप का मॉक टेस्ट जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ डाउनलोड करिए और वहाँ पे डेमो टेस्ट भी आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो इनफ है आपका रीजनिंग की तैयारी के लिए। नेक्स्ट बात करें जनरल इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको अभी भी वोकैब डेली प्रैक्टिस करते रहना है। डेली आप 10-20 वोकैब आप डेली करिए, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, एक बार किसी एक दिन, पार्टिकुलर दिन आप पूरे ग्रामर के टॉपिक को रिवाइज कर जाइए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, ठीक है। इत्यादि जो टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिए एक बार अभी एग्जाम से पहले, और साथ में डेली मॉक टेस्ट इसके लिए भी आपको देते रहना है, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने का, जैसे कि ग्रामर से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं उसको आप देते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी में आपके जो यहाँ पर रेड कलर में टॉपिक है, जैसे तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, संधि, समास, वाक्य संशोधन, ये सारा जो टॉपिक है हॉट टॉपिक है। इसको छोड़ना मतलब खतरे से खेलना के बराबर है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे टॉपिक्स को एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ में आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट देते रहिए। और जो भी आपका मॉक टेस्ट में मान लीजिए जैसे कि आपका विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसके बाद क्या करिए, विलोम शब्द का जो भी टॉपिक्स आपको दिया हुआ है बुक में वो सारे को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से आपका मॉक टेस्ट एक स्मार्ट स्टडी के रूप में तब्दील हो जाता है। बात करें दोस्तों मैथ्स की। तो देखिए मैथ्स जो है बहुत ही भास्ट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट बहुत भास्ट होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी बहुत भास्ट होता है। तो अगर आप पहले से मैथ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी आप कुछ भी हाथ पैर मारेंगे, आपका एग्जाम में मैथ का तैयारी अभी नहीं हो सकता है। तो अभी भी मैथ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप एक बार एक फार्मूला का नोटबुक बनाए होंगे तो ठीक है, या फिर फार्मूला का एक नोट बनाइए, ठीक है। वो फार्मूला 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और साथ में आप डेली मॉक टेस्ट अभी दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए, जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है। ये सारा कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है, किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक लगाते आ रहे हैं वो सारा देख लीजिए। वैसे इस एग्जाम में आपको टाइम बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट ट्रिक आप थोड़ा स्किप भी कर दे तो आपका इस एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है। जो कि 20 ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वह होगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज में बहुत सारे कैंडिडेट जो है लैग कर जाते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, ये 5 जो टॉपिक्स हैं, 5 जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग सारे एग्जाम में जो 12th लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं और बच्चे इन 5 सब्जेक्ट का तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा विषय है कि सभी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, तो लोग या तो कंप्यूटर को स्किप ही कर देते हैं या फिर बहुत कम बच्चे हैं जो ऊपर से पढ़कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर नॉलेज में अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट 30 में अगर आप 25 भी स्कोर कर देते हैं और उधर 5 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी अगर आप कंप्यूटर में लैग कर रहे हैं तो आप बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी की सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए और कंप्यूटर नॉलेज की पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि यही एक विषय है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही एक विषय है जो आपको अन्य स्टूडेंट से आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और साथ में जो कीज का जो शॉर्टकट कीज होता है जैसे कंट्रोल+
सी कॉपी का होता है, Ctrl+P प्रिंट का होता है, Shift+K वगैरह कुछ कुछ होता है, तो वो सारा आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर पे आप ज़्यादातर फोकस करिए, 2 से 3 घंटे अभी भी डेली दीजिए कंप्यूटर को। 10-15 दिन बचे हुए हैं, आपका कंप्यूटर अगर अच्छे से हो जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है। ठीक है दोस्तों, साथ में इन सभी एग्जाम के लिए आपको जो परीक्षा ऐप के द्वारा प्रोवाइड कराया गया मॉक टेस्ट है, उनका आप मॉक टेस्ट डेली, अभी से एक सुबह और एक शाम, डेली 2 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करिए और मॉक टेस्ट आप देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।